Hello students, today we will learn the next chapter of accountancy, that is change in profit sharing ratio. First of all, take your copy and pen and note down these 3 points. I will explain you later. Okay. Change in PSR means profit sharing ratio. Okay, change in profit sharing ratio means reconstitution of partnership firm. Okay, the second is the partners whose share of profit decreases due to change in PSR means profit sharing ratio is also known as sacrificing partners. Okay, third is the partner whose share of profit increases due to change in PSR is known as gaining partners. So hope you all have noted down these 3 points. Now let's move further. I'm gonna explain you all these 3 points with an example. Okay, let's take 3 partners. A, this is B, this is C. In a firm, there are 3 partners A, B and C. Okay, एक फर्म में 3 पार्टनर्स थे A, B और C नाम के. ठीक, अब देखिए इसमें मान लेते हैं इनको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था. 10 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ करता था. अब इस 10 रुपए में इसको 5 रुपए मिल जाता था, 5 रुपीज. इसको मिल जाता था 3 रुपीज. इसको मिल जाता था 2 रुपीज. ओके, इन 10 रुपए में से ये लोग आपस में बांट लेते थे. इनकी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? प्रॉफिट रेशियो उस टाइम पे थी इनकी 5:3:2. ओके, अब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने रेशियो चेंज करते हैं. ओके, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को चेंज करने का सोचा. तो ये हम रेड पेन से लिख दे रहे हैं. इन्होंने सोचा कि जब इन्होंने चेंज किया तो इसे 4 रुपए मिलने लगे, बी को मिलने लगा 2 रुपए और सी को मिलने लगा 4 रुपए. ठीक, तो पहले इसे 5 मिलता था, 3 मिलता था, 2 मिलता था और इनकी रेशियो होती थी 5:3:2. अब इन्होंने चेंज किया तो इन्हें क्या मिलने लगा? 4:2:4 यानी 4:2:4 हो गई अब इनकी रेशियो. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस है. ये चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही ये चैप्टर पूरा बेस्ड है आपका. इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जब भी पार्टनर्स अपने रेशियो बदलते हैं तो माना जाता है कि इनकी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है. वही हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कभी भी इनके पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 5:3:2 थी, अभी क्या हो गई है? 4:2:4 हो गई है. तो चेंजेस जब भी होगा तो इसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, अब देखिए, अब बताइए, ये देखिए, ये जो पार्टनर ए है ये रोने लगा, ये रो रहा है. क्यों रो रहा है बता सकता है कोई? यस, क्योंकि पहले इसे 5 रुपए मिल रहे थे, अब इसे 4 रुपए मिल रहे हैं. तो ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है.
₹1 इसने सैक्रिफाइस किया, ठीक, तो ये क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसी तरह बी भी देखिए, बी क्या कर रहा है, 3 मिलता था अब 2 मिलने लगा, ये भी रोने लगा। पहले 3 मिलता था अब 2, ये भी ₹1 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन PSR इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कोई पार्टनर्स जो पैसे जिनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, वो कहलाते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इन दिस केस A एंड B आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक, A एंड B आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, अब देखिए सी तो खुशी से डांस कर रहा है, खुश है, ही इज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 मिलता था, अब इसे कितना मिलने लगा, ₹4। तो इसे ₹2 का प्रॉफिट हुआ है, गेन किया है इसने। तो वही थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि द पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन PSR इज नोन एज गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, उसे बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। तो इन आवर केस C इज नोन एज गेनिंग पार्टनर। ओके, सो दीज 3 पॉइंट आपको समझ में आए? ओके, चलिए अब हम देखेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम लोग सीखेंगे कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक। इसके लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। C, A, B एंड C 3 पार्टनर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक। ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया रहेगा। अब आपको बोला जाएगा गेनिंग रेशियो निकालिए एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग रट लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए तो आप ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए इनका ए का ये था, ठीक है, मान लेते हैं 5 था इसका, ठीक। 5 माइनस 4 कितना आया, 1, ठीक। अब देखिए बी के लिए, इनका मान लेते हैं 6 माइनस 5, ठीक। तो इनका कितना आ गया, इनका भी 1 आ गया। सी का ये मान लिया हमने, जो भी ओल्ड होगा माइनस ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इसका मान लीजिए पहले 4 था, अभी 5 है, तो इसका कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक। अब देखिए जिनका पॉजिटिव आता है वो
गेन कर रहे, वो सैक्रिफाइस करते हैं, सॉरी, वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। इनका भी पॉजिटिव है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। इनका देखिए नेगेटिव में आंसर आया, देखिए 4 - 5 -1 आया, तो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। देखिए कैसे, इनको पहले 5 मिलता था, अब 4 मिलने लगा, तो ये सैक्रिफाइस ही तो कर रहा है। इनको 6 मिलता था, अब 5 मिलने लगा, ये भी सैक्रिफाइस ही कर रहा है। न्यू रेशियो, अभी न्यू शेयर इनका 5 हो गया। इनको पहले 4 मिलता था, अब 5 मिलने लगा है, तो पहले तो कम था, अभी ज्यादा, तो ये गेनिंग पार्टनर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए और सॉल्व करते चलिए। लिखिए ABCD आर 1:2:3:4 partners. They change the ratio to 1:4:2:3. Find, पहला पॉइंट, sacrificing ratio, and second, gaining ratio। ठीक, देखिए ABCD पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 1:2:3:4। अब उन्होंने चेंज कर दिया है अपने रेशियो को 1:4:3:3 में। ठीक, हमें फाइंड करने को बोला गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे, ये वाला टेबल बनाएंगे सीधे सीधे, ए और थोड़ी लाइन छोड़ दीजिएगा, BCD। ठीक ये हो गया। अब सबसे पहला काम हमें ये लिखना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यानी ए का शेयर था 1/10। 10 कैसे आया, इनको काउंट करके। ठीक, 2/10। सी का कितना था, सी का हाँ 3/10, और डी का कितना था 4/10। अभी हमें इसमें माइनस करना है न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या कह रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये भी है, तो 1/10, इसका था 4/10, इसका हो गया 2/10, इसका था 3/10। इतनी बात समझ में आई आपको कि क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है आपके पास, ओल्ड माइनस न्यू, ये ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। इट इज वेरी इजी, दिस इज द वेरी इजी चैप्टर। ओके, इसका तो 0 आ गया। अभी इसका क्या आएगा, -2। इसका क्या आएगा, (1/10). इसका भी आ जाएगा 1/10। अब देखिए हमने क्या बताया था, ये 0 है, तो इसका हो गया नो सैक्रिफाइस नो गेन। ओके, अब इसका क्या हो गया, माइनस में है, देखिए आंसर, तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ बताया था अगर नेगेटिव आता है तो वो गेन कर रहा होता है। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पहले इनको कम मिलता था, अब इनको ज़्यादा मिलने लगा, तो ये गेन करेगा। ठीक, तो ये गेन हो गया। अभी ये इनका पॉजिटिव है 1/10, तो ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये भी इनका भी पॉजिटिव है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब देखिए ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये दोनों का
मुंह लटक गया, इन लोग सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये खुशी से कूद रहा है बिकॉज ये इसको गेन हुआ है और ये नॉर्मल है, ना खुश है ना सैड है। ठीक, ये हो गया आपका, ये तो आपका ये निकला। ठीक, अब आपको बोल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, और क्या कह रहे हैं, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा आप देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। फर्स्ट हमारा क्या बोला गया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पे, सी एंड डी आर सैक्रिफाइसिंग। ठीक, तो क्या है, 1/10 इज टू 1/10, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो ये आ गया हमारा 1:1। सी और डी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक, अभी सेकंड क्या बोला, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, बी, केवल बी है जो गेन कर रहा है, तो निकालने के लिए हमें कोई 2 नंबर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ यही गेन कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ओनली बी गेन्स। ओके, आई बात समझ में इतनी सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, लिखिए आप लोग साथ साथ में मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए आप लोग, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर 4:3:2:1 partner W acquires 1/5 from Y. Find point number 1, new ratio. Second, sacrificing ratio. Okay, now let's see how we will solve this question. Okay, देखिए, x, y, z and w. Alright, चलिए अब हमने वही चीज लिख लेना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये हमारा फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर 4:3:2:1 पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब इसमें न्यू रेशियो नहीं दे के रखा हुआ है हमको, यहाँ पे बोल रहे हैं कि W ने 1/5 Y से लिया, W ने Y से बोला, वाई सुनो, मुझे अपने शेयर में से 1/5 मुझे दे दो। तो जब वो इसको दे देगा तो इसके पास क्या प्लस हो जाएगा, +1/5 आ जाएगा, और इसके पास से तो माइनस हो जाएगा 1/5। ठीक, ये बात हो गई। अब इसका एज इट इज है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, इनके साथ भी कुछ नहीं हुआ, तो आंसर हम लोग निकालेंगे कैसे। इसका एज इट इज 410 रहेगा, इसका हो जाएगा हमें
एलसीएम निकालने ऑफ कोर्स सबको आता ही होगा, क्लास 6 में सबने सीखा था एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 10, 3 - 2 दैट विल गिव अस 1/10। फिर उसके बाद 2/10, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा अगेन हमें एलसीएम निकालना है, 1 + 2 गिव 3/10। तो ये देखिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि नीचे ये 10 रहे। ओके, हमारा डिनोमिनेटर हमेशा एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारा वो रेशियो निकलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, न्यू रेशियो निकालने के लिए। ठीक, तो न्यू रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4:1:2:3। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे तो कोई नया रेशियो तो दिया नहीं था जिससे हम सैक्रिफाइसिंग निकाल सके। देखिए कैसे, अब देखिए इसको मिल रहा है मतलब कि ये गेन कर रहा है और ये दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है अपने पास में से। तो मतलब y जो है वो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हुआ। ठीक, ही इज आवर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ये हमारा गेनिंग पार्टनर था। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या होगा, ओनली y sacrifices। ओके, सो आपका ये दोनों आंसर आ गया। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3, which says x, y, z, w are 4:3:2:1 partners. Z acquires 1/5 from X. Y acquires 1/5 from X and X and W equally। ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड न्यू रेशियो, सेकेंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, लेट्स सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको, वही टेबल जैसा बनाएंगे हम लोग, x, y, z एंड w। ओके, अब देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन 4/10। इस y का क्या है, 3/10। z का क्या है, 2/10। w का क्या है, 1/10। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, z acquires 1/5 from x। z ने y से ले लिया 1/5, तो इसको गेन हो गया और इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा अपना 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब बोल रहे हैं देखिए y acquires 1/5 from x and w equally। ठीक, x y जो है x और w से 1/5 लेगा इक्वली। अब देखिए 1/5 को हमें इक्वली डिवाइड करना है, जो कि वो x और w से लेगा। तो 1/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तभी तो इसको
हाफ पार्ट्स में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे। जिनको नहीं आता था सॉल्व करने, ये उनके लिए वर्किंग था, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ओके। 1/10 वो x से भी लेगा, 1/10 वो y से भी लेगा, ठीक है। कौन लेगा? y लेगा, x से लेगा और w से लेगा 1/10। तो y को तो गेन होगा भाई 1/5 का, ठीक है। और ये किस किस से लिया गया है? x से लिया गया है और w से लिया गया है। कितना कितना लिया गया है? 1/10 और w से 1/10। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो सीधे सीधे 0 आ गया, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे 10, 2 + 2 आ गया, ये हो गया 4/10, ठीक। अब इनका भी एलसीएम लिया हमने, ये हुआ 3 + 2, ये आ गया हमारा 5/10, ठीक। अब देखिए इसका 4 - 2 - 1, ये आ गया हमारा 1/10। इज इट ओके? या चलिए अब हम लोग निकालेंगे अपना न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या बन गया? 1:5:1:1:4:0 अब देखिए सेकंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ये सैक्रिफाइस किया और ये सैक्रिफाइस किया 2 बार। तो कौन कौन किया? x एंड w ने सैक्रिफाइस किया। चलिए देखें x ने कितना किया। पहले तो 1/5 किया, फिर कितना किया? 1/10 किया। टोटल इनका सैक्रिफाइस निकालेंगे हम लोग। ठीक, अब W ने कितना किया? 1/10 इन्होंने 3 टोटल सैक्रिफाइस 3/10 किया, इसने 1/10 किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया 3:1। ओके, आ गई बात सबको समझ में ये? ओके स्टूडेंट्स, now let's move to the next example, that is example number 4, which says A, B, C, D and E are 5:4:3:2:1 partner. A acquires, full stop, A acquires 1/30 from D and E equally. Okay, C acquires 160 from B and A in the ratio 2:1. Full stop. Find new ratio. ओके, आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है। देखिए कह रहा है A, B, C, D and E are 5:4:3:2:1 पार्टनर्स। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी। A ने अक्वायर किया 1/30 फ्रॉम D एंड E इक्वली। D और E से इक्वली इसने ले लिया A ने, ठीक है। चलिए पहले हम लोग वो टेबल बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक, कौन कौन पार्टनर है? A, B,
C, D and E। ठीक, वही हमारा पुराना फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए ओल्ड क्या है हमारा, 5 कितना है, ये पूरा आएगा हमारा 15। ठीक, 5/15, 4/15, 3/15, डी का क्या आएगा 2/15, ई का क्या आएगा 1/15। ओके, इतनी बात आ गई सबको समझ में। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ए ने 130 लिया, ए ने 130 लिया डी से और ई से, आई एम सॉरी, डी से एंड ई से इक्वली। 130 का हाफ 130 का हाफ कितना आएगा, 130 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 130 इंटू 1/2, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, आ गया हमारे पास 1/60। ओके, हाँ, 1/60 उसने डी से भी लिया और ई से भी लिया, तो माइनस कर दो 1/60। इसने 1 इतना यहाँ दे दिया और ई ने भी इतना यहाँ दे दिया, तो इसके पास टोटल आ गया जो कि यहाँ लिखा हुआ था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, सी अक्वायर्स 160 फ्रॉम बी एंड ए इन रेशियो ऑफ 2:1। सी ने अक्वायर किया, मतलब लिया, सी ने बी और ए से 160 लिया इन रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, तो 160 को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना होगा, तो 2/3 और ये आया हमारा 1/3। ये बी से लिया और ये किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। ठीक, तो बी उसको कितना दे रहा होगा, ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए। ठीक, तो बी ने 2/180 दिया, तो ये दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो माइनस कर दिया। ठीक, अभी ए 1/180, 1/180। ओके, और कौन अक्वायर कर रहा है, सी को मिल रहा है 160। ठीक, इस लाइन का ये मतलब था कि सी को 160 मिलेगा बी और ए से इन रेशियो ऑफ दिस। तो 160 को हमने 2:1 से डिवाइड कर दिया। 160 को हमने 2 भाग में बाइफरकेट कर दिया 2:1 में, जो कि ये पार्ट बी दे रहा है और ये पार्ट ए दे रहा है। किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और हमें ध्यान रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर एक हो, उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 180, फिर ये हो गया, एलसीएम निकालते हैं 180 आया। अभी जिनको नहीं आता है, जो भूल चुके हैं क्लास 6 की बातों को, तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एलसीएम तो निकाल लेंगे ना, जो ऐसे करके निकालते हैं 15, 30, 180। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 से डिविजिबल होगा तो 5 3 15, 6 30, देन किससे जाएगा 180, ये हमारा जाएगा 3 15 देन 6, ओके 36 से जाएगा। फिर अब देखिए ये किससे जाने वाला है, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, ओके।
देन अभी फिर भी 3 से जाएगा ये 4, फिर ये देखिए ये आ गया हमारे पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। तो ये एलसीएम इस तरह से निकला। ठीक, अब देखिए हमें एलसीएम इन सब, इधर का तो 180 था तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए 15 की टेबल में 180 कितने बार में जाता है, तो ये जाएगा 12 के बाद। 15 12 ज़ा 180 होता है, तो हम नीचे 1 करेंगे, जो नीचे से करते हैं वही ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक, अभी देखिए 30 की टेबल में 180 कितने बार में जाता है, ये जाता है कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो ये हमने 6 लिख दिया। ठीक, तो ऐसे ही करेंगे। अब आगे हम नहीं बताने वाले, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और नहीं आएगा तब आप मुझसे पूछेगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 65/180। फिर इसे कैलकुलेट करिए 180, और उसी तरह से सब प्रोसेस करिएगा अपना। 48 माइनस 2 ये हो जाएगा 46/180। फिर उसके बाद 36 प्लस 3 ये हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 39/80। ये हमारा वर्किंग एरिया था। ठीक, अभी हम लोग डी का निकालेंगे। इसका है 180, देन 4 माइनस 3 विल गिव 120। ओके, फिर इसका हमें निकालना होगा, इसका भी एलसीएम वैसे ही करके निकालेंगे। आ जाएगा हमारे पास 180। 12 माइनस 3 विल गिव 9/180। ठीक, देखिए हमारा नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा 65:46:39:21:9। ओके, सो दिस इज आवर न्यू रेशियो। ओके, न्यू रेशियो आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, तो इसीलिए ध्यान से समझ के सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, now moving on to the next example, that is example number 5। हाँ, example number 5, चलिए अभी आप लोग साथ में लिखते चलिए। A, B, C are 3:2:1 partners. B acquires 1/5 of A. Find new ratio। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ABC जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, अब बोल रहे हैं कि B ने 1/5 ऑफ A के शेयर में से 1/5 ले लिया B ने। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें फ्रॉम लिख रहा था, इसीलिए आप चाहे तो बैक करके देख लीजिएगा। मैंने फ्रॉम में ब्लॉक बनाया हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे फ्रॉम से शिफ्ट होकर ऑफ पे चला गया है। ऑफ का मतलब है 1/5 A का शेयर, ए का जो भी शेयर होगा उसका 1/5 हमें निकालना पड़ेगा बी को देने के लिए। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑफ और फ्रॉम का में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑफ है तो चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ए का ओल्ड रेशियो पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 6, 2/6, 1/6। All right, now
क्या बोला कि B को मिलेगा 1/5 ऑफ A, B को मिलेगा यानी प्लस, ठीक, B को मिलेगा 1/5 ऑफ A का जो भी पार्ट है कितना है 3/6, ठीक है। और A का माइनस हो जाएगा 1/5 इंटू 3/6, क्योंकि A के शेयर का 1/5 पार्ट इसको दे दिया जाएगा, इसका 1/5 पार्ट इसको दिया जाएगा, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा होगा और ये गेन कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, 3/6 माइनस 3/30, 5 6 30 एंड ऊपर 3, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक। एलसीएम निकाला, ये हुआ 15 माइनस 3, दिस विल गिव यू 12/30, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, 2/6 प्लस 3/30, ठीक। अभी इसका भी हम लोग सेम वही करेंगे, क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 विल गिव 13/30। अब C का एज इट इज रहेगा, C में कोई चेंज नहीं है। अब लेकिन आपने ये देखा कि इनका डिनोमिनेटर 30 है, इनका भी डिनोमिनेटर 30 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर हमें 30 चाहिए, ठीक है। तो 6 की टेबल में 30 कितने बार में जाता है 5, तो हमें जो नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, आपने फ्रैक्शन में सीखा होगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया 5/30, तो हमारा न्यू रेशियो बन गया 12:13:5। So this is our answer, okay। तो यहाँ पे हमने नया चीज सीखा, ऑफ लगा हुआ था। अगर ये फ्रॉम होता तो हमें ये चीजें नहीं करनी होती थी, तो हम क्या करते, यहाँ पे +1/5 लिखते, यहाँ -1/5 लिखते, दैट्स इट, और उसे सॉल्व कर देते। लेकिन बोल दिया 1/5 ऑफ ए का जितना भी शेयर है उसका 1/5, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। हमें ऑफ का और फ्रॉम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ऑफ है कि फ्रॉम है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, आई एम सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 6 पे, ओके। चलिए, होप आप लोग क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल सारे नोट्स भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू लेटर ऑन, ओके। चलिए, A, B, C, D and E are 1:2:3:4:5 partners. A acquires 1/5 of D. B acquires 1/10 from C and E in the ratio 3:2. Find new ratio.
ध्यान रखिएगा ये न्यू रेशियो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा आपको निकालने को बोला जाएगा, ये पूरा बेस होगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा आपको बहुत ही, तो इसलिए ध्यान से समझ के, हम फिर से कह रहे हैं, ध्यान से समझ के करिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, ओके। चलिए, होप आधे बच्चों का आंसर निकल गया होगा, जिनका नहीं आया है आई एम देयर टू सॉल्व यू आउट, ओके। सो वैसे ही हमें टेबल बनाना होगा, ए बी सी डी एंड ई, इनका रेशियो है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। 1/15, 2/15, 3/15, 4/15 एंड 5/15, ओके। अब देखिए क्या बोला, ए ने 1/5 ऑफ डी, ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब डी के शेयर में से 1/5 निकाल, डी के शेयर का, ऑफ का मतलब है यहाँ पे का, डी के शेयर का 1/5, डी के शेयर का 1/5 ए ने ले लिया, ठीक। तो ए ने लिया तो प्लस हुआ इसको, ठीक। कितना, 1/5 ऑफ डी का शेयर 4/15, ठीक। अब इससे इसको मिला, इसने दिया है तो इसको माइनस भी होगा, सैक्रिफाइस कर रहा है ये, ठीक। आगे बात समझ में। अब देखिए, B acquires 1/10 from C and E in the ratio of 3:2। अब कह रहे हैं B ने 1/10 लिया, किससे लिया, C से लिया और E से लिया, इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब हमें ये 1/10 को 3:2 में डिवाइड करना होगा, यानी 3/5, इसका जाएगा 2/5। इसे हम सॉल्व कर देंगे। हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आना है, इसीलिए हमने इसको कट नहीं किया है, ठीक। चलिए, ये C का था और ये E का था, ठीक। तो C ने कितना दिया है, -5 3/50, और E ने कितना दिया है, -2/50, और B को कितना मिलेगा, इन दोनों को मिला करके 1/10। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 1/15 प्लस 4/15, 5 75, फिर उसको हम एलसीएम लेंगे एज इट इज़ जैसे आपको बताया है, फिर हम ये, और इसका आंसर आ जाएगा 9/75, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये आ गया हमारा 30, 4 + 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, और फिर 15 की टेबल में 30 कितनी बार में जाता है, 2, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की टेबल में 3 टाइम्स, तो ऊपर भी 3 से, तो 3, ठीक। तो ये आ गया 4 5 6 7 7/30, ओके। ये आया। अब इसमें देखिए ये वाला केस क्या है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 150 आएगा,
अब 15 की टेबल में 150 कितने बार में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा? ऑब्वियसली 10 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर भी 10 लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब 50 की टेबल में 150 9 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 is 9, ओके। नाउ इट विल कम टू 21/150, ओके। अब देखिए ये वाला क्या कह रहा है, ये हो जाएगा 1/15 माइनस, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये, और फिर इसका एलसीएम आएगा 75। 15 की टेबल में आप 5 टाइम्स करेंगे तो 75 आएगा, तो जब जिससे नीचे किया उससे ऊपर करेंगे तो ये आया 40 एंड ये -4। तो इसको सॉल्व किया हमने और आ गया हमारा 16/75, ठीक। 16/75 इसका हम लोग सॉल्व करेंगे 150, 50 - 6, इट विल गिव यू 44/150, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन, इस आंसर जो हमने निकाला है इसका डिनोमिनेटर सेम है? सेम तो है ही नहीं, ये देखिए। तो हम लोग इस टू तो निकाल ही नहीं सकते, आई मीन रेशियो तो निकालिए, ये सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 75, 30, 150 इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक। और इसका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 150, ठीक है। अब देखिए 75 की टेबल में, तब में 75 की टेबल में इसका इन सब का एलसीएम निकालेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का, तो 150 आया, ठीक है। अब 75 की टेबल में 150 कितने टाइम्स में आएगा, ये आएगा हमारा 2 टाइम्स में। तो 2 टाइम्स अगर नीचे किया है तो हमें मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 9 2 18 हो गया, ठीक। अब देखिए 30 की टेबल में 150 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा, तो ये 5 क्या, ये हो गया 35/150। ये 150 तो है ही, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब इसमें देखिए ये 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 32:44, और ये 150 है ही, तो ये एज इट इज रहेगा। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया, कितना आ गया, 18:35:21:32:44। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों को निकालना होगा न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ओके। सो योर homework for today is to solve illustration number 1 of this chapter, change in profit sharing ratio among the existing partners, illustration number 1 and illustration number 2, and also the practical question. Practical question number 1 का पार्ट A, B and 2 का भी पार्ट A and B. Okay? Hope you have understood all the examples and keep practicing, keep studying. Thank you, class.